हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी। अभी मैं आप लोग के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। रोहित अपने नानी के साथ गांव में घूमने के लिए चला गया है। तो मैं अभी घर का जो थोड़ा काम होता है आफ्टरनून में, झाड़ू वाड़ू लगाना, और उसको मैं अभी कर लूँगी। रोहित का दूध जो है वो गर्म कर लूँगी, और आएगा तो फिर मैं उसको इवनिंग स्नैक्स जो है वो खिला दूँगी। ठीक है गाइस, ये सब है। यहाँ पे मेरे मायके में मेरी मम्मी और मेरी जो भाई है वो मेरे से छोटा है, 8 साल करीब वो छोटा है मेरे से। और मेरे पापा जो है वो बाहर कोलकाता में रहते हैं, तो वेस्ट बंगाल में वो रहते हैं। और यहाँ पे मेरे भाई और मेरी मम्मी जो है वो दोनों ही माँ बेटे दोनों ही यहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग आए हैं, तो बस हम माँ बेटे दोनों और वो दोनों माँ बेटे, बस यही है। और हम लोग का हो गया है, काफ़ी दिन हो गया हम लोग आते हुए, करीब 20 या 22 दिन हो गए, आजकल 20-22 दिन हो गए आते आते हम लोग को। और हम लोग चले जाएंगे और कुछ दिनों में। हम लोग आए थे तो मेरे पापा जो है वो आने वाले थे, लेकिन उनका कुछ काम रह गया तो वो नहीं आ पाए, इसलिए हम लोग भी और नहीं वेट कर पाएंगे, हम लोग चले जाएंगे। वो हम लोग जाने के बाद वो आएंगे। हम लोग मुंबई जाने से पहले वो आ जाएंगे, तो फिर वो हमको मिलने के लिए मेरी ससुराल में जाएंगे। तो ये एक दिक्कत है, मतलब प्रॉब्लम हो गई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आएंगे तो फिर हम लोग रोहित को मिलने के लिए वो जाएंगे मेरी ससुराल में। एक दो दिन में वो आ जाएंगे, वहाँ पे रुक के आ जाएंगे, 1-2 दिन रुक के आ जाएंगे, यही है। और राजीव आएंगे तो फिर यहाँ पे 1-2 दिन रुकेंगे, अपनी मतलब ससुराल है उनका यहाँ पे, मेरी मायके में वो आएंगे, 1-2 दिन रह के फिर वो चले जाएंगे। हम लोग उनके साथ जाने वाले थे, हम लोग सब साथ में ही जाने वाले थे, लेकिन थोड़ा मतलब वो पूर्णिमा, उसी दिन ही पूर्णिमा पड़ रही है। तो पूर्णिमा के दिन मतलब ससुराल, मायके से ससुराल नहीं जाते हैं, तो इसलिए उस दिन मैं नहीं जा पाऊँगी। तो बस 2 दिन छोड़ के फिर मैं जाऊँगी। यहाँ पे मतलब जाने आने में दिक्कत होती है। लड़की जो है वो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार जो है, संडे जो है, वो 4 दिन वो नहीं जा पाएगी अपनी मायके में, या फिर मायके से ससुराल में, या फिर ससुराल से मायका, तो वो नहीं जा पाएगी। ये 4 जो डे है वो उसी दिन में वो नहीं जा पाएगी। ये कुछ हमारे यहाँ पे कुछ रिचुअल्स है, तो इसलिए मैं बुधवार को पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति ये जो होती है, तो उड़िया में वो तिथि वगैरह वो उसी डेज में भी हम लोग
नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा 2 दिन लेट करके राजीव चले जाएंगे, आके घूम के चले जाएंगे। उसके बाद 2 दिन के बाद हम लोग जाएंगे। मेरी भाई जो है वो हम लोग को ससुराल में छोड़ने के लिए जाएगा। तो यही है। हाँ गाइस, मैं आप लोग के साथ एक आज का एक इंसिडेंट जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे आज सुबह क्या हुआ कि हमारी पड़ोस में जो है, मेरे मेरी मायके की पड़ोस में जो है, वो मेरी चाची लगती है। वो क्या हुआ कि वो सुबह आई, एकदम रोती रोती आई। तो हमने पूछा कि क्या हुआ। तो वो एकदम जो है बात भी नहीं कर सकती थी, मतलब इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। तो मैंने मैंने और मेरी मम्मी ने दोनों उसको पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो क्या मैटर था मैं आपको बताती हूँ। वो मैटर ये था कि उनकी जो हस्बैंड है, मतलब जो चाचा जी है, वो उनकी कॉल जो है वो बिजी मोड में डाल दिए थे। तो ये कॉल कर रही थी, तो उनको मतलब थोड़ा रिंग होके कट जाती थी। तो जैसे रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते ना, तो वो कर दिए थे। पता नहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होती हो रहा है, मतलब हुआ होगा। तो इसलिए उन्होंने गुस्से में वो उनकी कॉल को जो है वो रिजेक्ट लिस्ट में डाल दी थी। तो उन्होंने मेरे को आके बोला कि मेरे को कॉल कर दो, मैं बात करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, आपका नंबर मुझे दे दो, मैं उनका नंबर दो, मैं अब डाल कर देती हूँ, अब बात कर लेना। तो मैंने फिर उनका नंबर जो है वो डाल कर दिया, तो उनको दे दिया। उन्होंने उनकी आवाज़ सुनते ही वो कट कर दिए। तो फिर क्या हुआ ना, मैंने उसको फ़ोन उनको उनका नंबर जो है डाल करके दे दिया। वो बात कर रहे थे, उनका आवाज़ सुनते ही मतलब वो चाचा जी जो है वो फ़ोन कट कर दिए। तो फिर मैंने, वो रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, अरे पर मैटर क्या है बोलो ना, यही है। और कुछ नहीं बोल रहे थे आगे, और कुछ नहीं बोल रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, ठीक है मैं बात करती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ, क्या हुआ है। तो मैं बात करती हूँ। तो फिर मैंने उस नंबर डाल करके मैंने बात किया और उनको दिया। मैं बोला आप थोड़ा बात कर लो, बहुत रो रहे हैं, क्या हुआ है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप थोड़ा बात कर लो। तो मैंने उनको दिया, फिर उन्होंने बात की। तो बात करने के बाद उन्होंने फिर फ़ोन काट दी। तो फिर मेरी मम्मी के साथ वो चाची जो है कुछ बोलते, उनका कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था शायद। तो फिर मैं उनको समझाया, मेरी मम्मी ने भी बहुत कुछ समझाया और मैंने भी कुछ वो समझाया उनको कि आप रो मत, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है, कुछ नहीं होता है, ऐसे हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे झगड़ा होती रहती है और झगड़ा के बाद में ही प्यार होती रहती है, तो आप रो मत। तो फिर उन्होंने थोड़ा मतलब कुछ देर के बाद वो समझ गए। फिर उन्होंने अपने घर चले गए। ठीक है, ये तो ये एक इंसिडेंट है। मैंने सोचा कि कुछ बड़ा वाला कैसे हो गया है। तो ये है गाइस कि आप लोग के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी हो तो आप पेशेंस रखिए, क्योंकि एक बार भी आप रो ही जाओगे, किसी के घर में पड़ोस में जाके बोलोगे, तो ये आपको मतलब अच्छा नहीं है ना। तो ये आपके आपस के मामला आपस में ही सुलझाना चाहिए। कुछ बड़ा मैटर हो, कुछ अलग सा मैटर हो तो वो अलग बात है। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतने ज़ोर से रो के हमारे घर में आए, तो मैंने सोचा कुछ हो गया, बड़ा कुछ हो गया है, यही था। तो मेरे को मतलब जितना हंसी आ रही है अभी, लेकिन उस टाइम जब वो रो रहे थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक लगा कि क्या हो गया है, कुछ तो हुआ है। क्योंकि इंसान रोता है कब, जब वो ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, मतलब वो ज़्यादा डरा डरा डर जाती है, तब वो रोती है। तो ये इस बीच में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो इतना रो रहे थे कि मेरे को मतलब मैं और मेरी मम्मी दोनों ही शक हो गए कि क्या हो गया। लेकिन उससे कुछ मैटर, फिर बाद में वो चाचा जी जो है वो कॉल करके मेरी मम्मी के साथ बात की। उन्होंने बोला वो ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रही है, आप उसकी मतलब बात को ज़्यादा हार्डली मत लो, ऐसा होता रहता है। मम्मी ने भी उनको समझाया कि आप ऐसे मत करो, अगर वो ज़्यादा मतलब रोए जा रहे हैं, करे हो रहे, तो आप उनको समझाओ। आप हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, वो बाहर आएगी तो अच्छी बात नहीं है। आप लोग को भी मेरा एक सजेशन है कि आप लोग के बीच में भी हमेशा प्यार होती है, झगड़ा होती है, हमेशा लगता रहे, मतलब लगा रहता है। तो यही है मतलब रिलेशनशिप में, ये तो पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप है, ये एक पार्ट है। तो आप लोग भी मतलब इतना मतलब इमोशनल मत हुई है, उसको कंट्रोल कीजिए, खुद पेशेंस रखिए, सिचुएशन को
हैंडल कीजिए। ठीक है गाइस, यही था आज का कुछ बात शेयर करने का मेरा मन किया तो मैंने शेयर कर दिया। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगे या बुरा लगे। आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे को कमेंट भी कीजिए कि आप लोग को क्या क्या पसंद हो रहा है, मेरा जो वीडियोस, कौन सा वीडियोस अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियोज आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ गाइस, ये लास्ट में मैं रोहित के लिए कुछ कपड़े फर्स्ट क्राई से ऑर्डर की थी। मैं हमेशा रोहित का जो भी कपड़े हो मैं फर्स्ट क्राई से ही मंगाती हूँ, तो वो मैंने ली थी। 2 कपड़े आज आया था, तो वो मैं लास्ट में शेयर कर रही हूँ। तो अब वो देखिए, और यहीं पे मैं आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।